गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने करियर की ओर फोकस कर रहे होंगे। देखिए, आज एक कहानी नहीं, एक तरह से एक पारिवारिक समस्याएं हैं जो आप आधुनिक युग में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी है, मतलब कहानी में आपको इस तरह से एक चीज़ ऐसा बताया गया है कि आज हम अपने माता पिता के ही संतान होते हुए भी जब हमारा कुछ आगे बढ़ते हैं, भविष्य में शादी हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को धीरे धीरे भूलने लगते हैं और उस हद तक आ जाता है कि अपने सब कुछ हमारे लिए हमारा परिवार ही हो जाता है, अपना पत्नी हो जाता है और अपने माता पिता को हम ध्यान नहीं देते हैं, जिस तरह से उसके साथ बर्ताव करते हैं। और वही माता पिता जिसको हमको पाल पोस के आज बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, ठीक है, और जिसकी हम लोग कदर नहीं करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है। ये कहानी में आपको सीख मिलेगा कि अपने परिवार के साथ किसी के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं, उसको कैसे लगता होगा। यदि आपके साथ वही दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको कैसा लगा? क्योंकि देखिए, परंपरा है, आप जिसके साथ जैसे कीजिएगा आपके साथ वैसा ही होगा। यदि आप माता पिता को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आने वाला समय जो आपके बाल बच्चे होंगे वो भी आपको नहीं मानेंगे, समस्या वही रिपीट होगी। क्योंकि जो आप यही नियम का सिद्धांत है, दुनिया का सिद्धांत है कि जो आप जैसा बर्ताव कीजिएगा वैसा ही आपको बर्ताव मिलेगा अगला पक्ष से, ये आप खुद समझते हैं। तो कहानी बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बेहतरीन से बेहतरीन है आपकी कहानी में पारिवारिक समस्याएं, एक तो 3 बेटे, ठीक है, एक तो की रोटी और मतलब 2 वक्त की रोटी और एक माँ की कहानी है। कहानी क्या है? एक माँ, 2 वक्त की रोटी और 3 बेटे की कहानी है मेन रूप से। इसमें आपको सिखाएगी कि किस प्रकार बेटे अपने माँ को दिन ब दिन, ठीक है, दूर करते जाते हैं और उससे अपने दूर होते जाते हैं। तो कहानी बहुत संवेदनशील है, सोचने योग्य कहानी है, ताकि जब ये कहानी आप समझे तो अपने, ठीक है, आने वाले भविष्य में आपके मतलब काम आए। कहानी, देखिए, कहानी सुनना समझना तो अलग बात है एक तरह से, लेकिन उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। हम कहानी पढ़ने के खाली नहीं उसको सुनते हैं चाहे पढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आने वाला भविष्य में उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह कहानी आप सुना कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो कहानी आपको हमेशा सिखाता है, एक माध्यम होता है सिखाने कोई चीज़ का कि किसी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ाई तो एक हद तक है पढ़ाई। अब एग्जाम में आप खुद समझिए, एग्जाम में कितना आपको पूछता है, कुछ चीज़ें पूछता है। पूरा कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी में कितना 1 से 2 पॉइंट पूछा, लेकिन हमको कहानी क्यों हम पढ़ाया जाता है? क्योंकि हम समझने के लिए, उस स्थिति को समझने के लिए, उस सोच को जानने के लिए समझाया जाता है आपको कहानी। तो कहानी समझने का बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो कहानी आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई कहानी। अब देखो, ये जो कहानी है बिहार बोर्ड जो वर्णिका पाठ है, ठीक, वर्णिका जो बुक है, जो हिंदी का सेकेंड बुक है आपका, ठीक है। और इस पाठ का जो 5वां चैप्टर है उसका हमारा जो पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। भाई कहानी में ही देखो, कहानी का जो हेडिंग ही का है धरती कब तक घूमेगी। भाई इस तरह के जब होते रहेगा समस्याएं देश दुनिया में, धरती कब तक घूमेगी, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके जो लेखक है धरती कब तक घूमेगी पाठ के, तो उसका नाम है सांवर दैया। सांवर दैया का है लेखक है। जो कहानी किसी कहानी राजस्थानी कहानी है, राजस्थान की कहानी है, राजस्थान के मतलब संवेदनशील कहानी के रूप में लिया गया, इसको सामाजिक कहानी के रूप में लिया गया है। इस कहानी में आपको देखिएगा, समझिएगा तो बहुत ही मतलब लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें घटते हैं, घटनाएं आपके साथ, आपके आसपास घटनाएं ऐसे घटते हैं, आपके पड़ोसी के साथ घटते हैं, ये सब घटनाएं होते हैं हमेशा आपको। तो कहानी को आप पूरा वॉच कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा तब कहानी पूरा समझ में आएगा। क्योंकि स्किप कीजिएगा तो कहानी का हर एक पॉइंट छूट सकता है आपके लिए। इसलिए ध्यान से कहानी को देखिए, समझिए, और उसमें यदि आपको उस कहानी से कोई जीवन में लगाव हो तो उसको लगाइए, कीजिए, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। और भी जो चीज़ें आपको लगता है कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरिए हम आपको उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कहानी बस ये जो कहानी ना 5वां कहानी, हम लोग बाकी जो 4 कहानी है वो हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। यदि आप वो 4 कहानी को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों कहानी का जो लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस कहानी को देख सकते हो, वॉच कर सकते हैं। चलिए हम लोग कहानी समझते हैं, ठीक है। कहानी पूरा एक शॉर्ट वीडियो हम लोग ख़त्म करना प्रयास करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ताकि हमको ऐसा ही समझाना है ताकि आपको पूरा समझ में भी आ जाए। अब कहानी का जो भी इससे क्वेश्चन है आराम से आप कर लें। वो कहानी का ये जो कहानी है, कहानी का जो मुख्य पात्र है, ठीक है, बोल सकते हैं मुख्य पात्र, ठीक है, मुख्य पात्र, ठीक है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। अब तो सीता शब्द है हमेशा, अब देखिए सीता माँ को हमेशा दुख ही मिलता है,
नाम से ही लगता है, लेकिन दुख ज़्यादा होता है, आने वाले समय में का सुख भी उनको नहीं मिलता है। तो सीता है, सीता के क्या है 3 बेटे हैं, ठीक है, इनके क्या है सीता के 3 बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम है कैलाश, ठीक है, सीता के 3 बेटे का नाम है कैलाश। दूसरा बेटा है जिसका नाम है नारायण, ठीक है, दूसरा बेटा का नाम नारायण है। जो तीसरा बेटा है उनका नाम है बीजू, क्या नाम है बीजू। 3 इनके बेटे हैं। कि कहानी है ये है, एक माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, इसी पर कहानी पूरा रिलेटेड है। 3 बेटे हैं, तीनों बेटे का क्या हो शादी हो चुका है, इनका बीवी भी है। से जो नारायण कैलाश है, कैलाश का बीवी का नाम क्या है इनका, तो इनका बीवी का नाम है राधा, ठीक है, बीवी का नाम क्या है राधा। जो नारायण है, नारायण के जो ठीक है बीबी हैं मतलब पत्नी है, इनका पत्नी का नाम है भौरी, ठीक है, भौरी नाम है। जो अगला बीजू है, इनका भी छोटा, सबसे छोटा लड़के हैं, इनका पत्नी का नाम है पुष्पा, क्या नाम है पुष्पा, पुष्पा झुकेगी नहीं, ठीक है। तो पुष्पा का है नाम है इनका बीजू की जो पत्नी है। अब देखो जब शादी हुआ है तो इनका भी बाल बच्चे हैं, ठीक है, मतलब कैलाश और कैलाश का बोला जाए, जब कैलाश राधा के इनके भी बाल बच्चे हैं, इनका भी तीनों मतलब बेटे के बाल बच्चे हैं। और सीता एक तरह से विधवा औरत है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसके पति थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरे आंगन में बच्चों का पूरा चिल्लाना खेलना कूदना सब चल रहा था। लेकिन जब से उनका पत्नी मतलब जब से सीता के पति मरे हैं, तब से क्या हुआ, सब चीज़ बदल चुका है। हमेशा बेटे जगह जमीन के लेकर झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा उनकी जो पत्नी है लड़ते रहते हैं, बहुएं लड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ बात को लेकर के, बेटा के बात को लेकर के लड़ते रहते हैं। ये समस्या आप खुद भी देखते हैं, किसी को देखते हैं माताओं लोग होती हैं, बच्चा को कुछ मारे, क्योंकि बच्चा से लगा होता है माताओं का, थोड़ा सा कोई मार दिया ठोक दिया, रोने लगा बच्चा, लड़ जाते हैं किसी के साथ। तो इससे समस्याएं बनी थी, यही समस्या बना हुआ था इनके साथ भी। तो ये 3 बेटे, तीनों बेटे, ठीक है, 3 बेटे के तीनों बेटों की शादी हो गया था। जिसके कैलाश था, कैलाश बड़ा बेटा है, जिसके हम सीरियल में लिखे हैं बड़ा बेटा है जिसका नाम कैलाश है, और उसका पत्नी का नाम क्या है राधा, ठीक है। फिर दूसरा बेटा है जो कैलाश के बाद है, उसका नाम नारायण, उसका भी पत्नी का नाम है भौरी। तीसरा बेटा का बीजू है और उसका पत्नी का नाम है पुष्पा। 3 बेटे हैं, ठीक है, तीनों के विवाह हो चुका है, तीनों के बच्चे भी हैं। अब देखिए सीता का जो सीता थी एक तरह से विधवा औरत थी, क्योंकि हम क्या बोले कि जब उसके पति तब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से पति का देहांत हुआ तब से क्या सब मामला घबराया हुआ है। बेटे झगड़ा करते थे हमेशा जगह जमीन के लेकर के, ठीक है, बहुएं झगड़ा करते थे बाल बच्चे के लेकर के, हमेशा ये सब चीज़ चलता है घर में। लेकिन समस्या तो मेन समस्या ये है कि समस्या 2 रोटी, ठीक है, 3 बेटे और सीता का है, एक माँ का समझ लीजिए। सीता का लोग खान पान में लेकर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। जब शुरुआत में होता है तो सीता को कहते हैं कि हम लोग माँ को ऐसे करते हैं कि माँ को हम लोग तीनों बेटा, देखो जो बड़ा बेटा था कैलाश, वो कैलाश क्या करता नारायण को और बीजू को बुलाता है, क्योंकि पहले कैलाश ही था तो माँ को खिला रहा था सीता को। तो तीनों बेटों को जमा करता है, बीजू खैर ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन तीनों को जमा करता है, बात करता है कि हम ही सब दिन थोड़े नहीं खिलाएंगे माँ को, हम ही को पूरा जायदा थोड़े नहीं मिला, तुमको भी जायदा मिला है, तुम लोग को जायदा मिला, तुम भी माँ को खिलाओ। इसलिए सब कहता है, जो नारायण बीजू बोलते हैं कि आप ही जो बताइए जिससे कहा जाए, जिसे कीजिएगा हम लोग मंजूर है। तो कैलाश कहता है कि मतलब एक तरह से मैंने भाइयों के बीच का बात रखता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो माँ हमारी है उसको हम लोग 1 महीना ना अपने पारंपरिक 1 महीना सबके खिलाने के लिए क्या करते हैं, ये मतलब शर्त रखते हैं कि हम लोग 1 महीना क्या करेंगे, 1 महीना मान लो हमारे कैलाश के यहाँ खाएंगे, दूसरा महीना नारायण के यहाँ और तीसरा महीना बीजू के यहाँ खाएंगे। अब जब वो खाएंगी तो बाल बच्चों को भी देखेगी, रहेगी वहाँ पे, वहीं भी रहेगी, वहीं खाएगी, वहीं सोएगी, अब बाल बच्चों को भी देखेगी अपना जिसका होगा। अब ये चीज़ निर्णय लिया गया तो सब कुछ राजी हो गया, लेकिन माँ से कोई नहीं पूछा गया भाई माँ चाहती है कि नहीं रहना। माँ का कोई नहीं वहाँ पर रोल नहीं था, माँ का कोई पूछा नहीं जा रहा था। माँ अपने भी सोचती कि बेटे हमारे फैसले अपने आप ले रहे हैं, हमने बाल बच्चों को पोस पास के बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, आज बच्चे हमसे कुछ पूरा भी नहीं ले रहे हैं। माँ को बड़ा दुख होता था। तो ऐसे 1 महीना क्या करती थी, कैलाश के यहाँ खाई, कैलाश से फिर जाती थी नारायण के, तो वहाँ के जो मतलब जो बच्चे थे भाई कि हमारे यहाँ दादी आएगी, बड़ा खुश हो जाता है कि दादी आएगी, हमको लोरी सुनाएगी, सुताएगी, कहानियाँ सुनाएगी, मतलब अजीब अजीब तरह के लोग सोच रहे थे। लेकिन जो बहुएं थे, बहुओं को बड़ा मतलब अथी हो जाता था, दिक्कत हो जाता था कि आएगी खाना हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, इस चीज़ सोचती रहती थी बहुओं को टेंशन हो जाती। लेकिन बच्चा बड़ा खुश है, तो बच्चा भाई प्यार दादी को चाहती है ऐसे हो।
उसी बीजू के साथ, बीजू के लिए भी वैसे बच्चे लगते खुश रहते थे, लेकिन उनके बीवी की जो पत्नी थी वो उदास हो जाती क्योंकि एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सोच एक तरह समझ लीजिए आप। तो ऐसे टोटल ना 5 सालों तो चला, कितना साल चला, तो ये सब जो 1 महीने जो खाना था, खाना खिलाने का कितना चला, 5 साल तक चला, ठीक है, 5 सालों तक चला। अब ये चीज़ तो हो गया। अभी फिर ऐसे फिर 5 साल के बाद फिर क्या, तीनों भाई का जमा होते आपस में, जमा होते हैं। अब देखिए ये भी चीज़ समझिए, आप किसी को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के साथ और भी इच्छाएं होते हैं ना, और भी इच्छाएं होते हैं। तेज इच्छाएं, किसी सीता से लोग पूछता नहीं था कि और भी क्या चाहिए भाई तुमको, खाना खिलाते वही सब कुछ थोड़े ना होता है, और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कोई इच्छाएं उनसे पूछा नहीं जाता था। जैसे तैसे लोग उनको खिलाता पिलाता मतलब था, 2 रोटी देता सूखा पका, उसी से काम चलाते बेचारी, कुछ नहीं पूछा जाता था उनसे, अपने से फैसला लेते थे। फिर 5 साल के बाद ऐसे चलते गए, 5 साल के बाद फिर तीनों भाई जमा होते हैं, आपस में फिर निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, माँ को हम लोग जो 1 महीना खिलाते हैं उससे बेहतर हम क्या करते हैं कि माँ को 50-50 रुपये तीनों मिला के देते हैं। तो तीनों जब मिला के दे देंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कितना 150 रुपया हो जाएगा। ये 150 रुपया आराम से अपने खाना अपने खुद से बना लेगी, क्या वहाँ कुत्त रहेगी हमारे वहाँ कुत्त रहेगी, बेकार ठीक नहीं लगेगा। इससे बेहतर है कि अपने हम लोग 50-50 रुपये तीनों देते हैं, महीना में दिया करेंगे, 50 रुपया 150 रुपये उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, उससे अपना घर चला, अपना खाना खुद से बना के खा लेगी। तो ये सब निर्णय लिया गया। लेकिन उससे पहले जब इस तरह से मतलब जब 1 महीने जब खा रही थी तो एक बार हुआ क्या कि जिसे जो कैलाश के एक दिन कैलाश के मतलब पत्नी नहीं थी, कहीं चली गई थी, तो जो सीता खाना ना 1-2 दिन बनाई थी, उससे नारायण के पत्नी को बड़ा बुरा लगा था कि हमारे यहाँ काम नहीं करती है, वहाँ बहुत काम करती हैं। क्योंकि जब कैलाश के यहाँ जब पारी था तो भौरी जो थी उनकी पत्नी, उनके बच्चा का जन्मदिन था, तो कुछ रसगुल्ला ला के इनको दे दी थी, ठीक है, रसगुल्ला ला के दी थी। तो कटोरा में था, कटोरा था बड़ा, लेकिन एक छोटा एक रसगुल्ला वो ला के दे दी थी। तो वही बोल देती थी रसगुल्ला, इतना बड़ा कटोरा है वो रसगुल्ला दे रही है दिखाने के लिए। तो वहाँ पे दोनों पर लड़ाई हो जाता है, हाँ हाँ तुम ही को तो ज़्यादा मानते हैं सास, तुम्हारे बाल बच्चा को देखते हैं, खिलाते हैं, करते हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो उन बात को लेकर के पूरा समझिए कि विवाद हो जाता है। बेचारी सीता क्या करे, सीता पीछा सुन रही थी कि हमारे चलते विवाद मत हो, तुम शांत रहो, यही कहेगी। जब 5 साल के बाद जब ये मतलब सीता को 50-50 रुपया देने के लिए बात किया गया, तो उसको लगा कि जैसे बेटा हमसे कुछ पूछ नहीं रहे, हमसे नहीं लेने रहे थे, बड़ा उनको अजब महसूस हुआ। जैसे उनको लगा कि हम अपने ही घर में घुट घुट के मर रहे हैं, समझे, तो जेल जैसा लगने लगा। अपने घर में उसको घुटन महसूस होती थी। तो बताइए बच्चे ऐसा निर्णय ले रहे हैं, जब हमको खुद से बना खाना ही होता है तो फिर हम कहला यहाँ पे रहते, हम कहीं और झाड़ू पोछा कर लेते, हमको आराम से वहाँ पे खाना पीना मिल जाता। कल पेट के ही तो सवाल है, और क्या करना है हमको। तो उससे बेहतर है कि तुम लोग को पैसा न देने से हम कहीं और काम कर देंगे, झाड़ू पोछा कहीं कर देंगे, हमको वो 2 रोटी मिल जाएगा, आराम से खा पी के सो जाएंगे। तेज सोचती है पूरा, लेकिन फिर भी बेचारी आंसू से थमते नहीं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जैसे लगता है हम अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था, जिसे जेल जैसा उनका घर लग रहा था अपना, कि आज देखो बाल बच्चा कितना बड़ा कर दिया, हम ही को बचा, जिसे मनते से डिसीजन ले रहे हैं लोग। तो बड़ा बुरा लगता था उनको। फिर क्या करती है कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा में अपना जो भी सर सामान था लेती है, घर से बाहर निकल जाती है। जब घर से बाहर निकलती है, पूरा जो वहाँ पे जब बाहर निकल लगता था, पूरा जैसे एकदम कैद थी, पूरा स्वतंत्र हो गई थी, पूरा धरती बड़ा लग रहा था, आसमान पूरा बड़ा लग रहा था, मस्त हवाएं चल रही थी, जैसे लग रही कि सीता कहीं जेल में थी, मतलब दबी थी, जेल में थी, पूरा निकली, पूरा जैसे लगा उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा था। सीता वही क्या करती है, लेके चल देती कहीं नहीं अपना गुजर बसर करने के लिए। बस कहानी आपका इतना ही तक था, अब कहाँ गई इसका कोई पता नहीं है। कहानी अब इस सब चीज़ में कहानी अधूरा है, आपका मूवी नहीं है कि अब पूरा कहानी पूरा जो डी एंड होगा अच्छा हो। इस तरह कहानी होता है, पारिवारिक कहानी है, आपको सोचने जो कहानी है। आप ऐसा कहानी आपके अगल बगल हमेशा आपको देखने को मिलेगा, जो माँ के साथ ऐसे बर्ताव लोग करते हैं। कहानी हमको तो बहुत बेहतरीन लगा, कहानियों में सबसे बेहतरीन यही कहीं हमको लगा। लेकिन आपको कैसा लगा, आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कहानी तो था आपका लिए सोचने योग्य। क्योंकि कहानी देखो सामाजिक कहानी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरह कहानी हमेशा आप सुनते हैं, देखते हैं। तो ऐसे कहानी पढ़ने के हमारे साथ जुड़े रहिए, अब देखते रहिए लगातार हमारे वीडियो को, बिना कंटिन्यू मतलब बिना स्किप किए हुए। यदि कोई समस्या तो कमेंट कीजिए। फिर भी हम लोग जब आप कमेंट करते हैं, चाहे जो भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे बच्चे माने हमारे जो विद्यार्थी हैं वो देख रहे हैं वीडियो को, समझ रहे हैं।
तो ये कहानी आपको जीवन में लागू करने योग्य है कहानी। ऐसा नहीं खाली हम बार बोलते पढ़ने वाला नहीं, कहानी से समझना, जीवन का अनुभव प्राप्त करना है कहानी। चलिए, तो आप कहानी को समझ गए होंगे, तो आगे हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो के साथ। अगला वीडियो के साथ हम मिलेंगे। हम बता भी दिए आपको 5 कहानी, बाकी 4 कहानी पढ़ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कहानी जरूर पढ़िए, जाकर उसको वॉच कीजिए, पूरा लगातार कहानी बताएगा सारे कहानी को। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।